हम सब लोग परमेश्वर की महिमा करने के लिए उसके भवन में इकट्ठा हैं, क्योंकि उसने हमको बुलाया है। आमीन। उसका निमंत्रण उसने हमें लिखकर, हमारा नाम लिखकर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया कि हम उसके साथ संगति करें और आनंदित हों। मैं एक बहुत सुंदर वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, मेरे साथ आप निकालें। भजन संहिता उसका 51, Psalm 51 verse 12। भजन संहिता उसका 51 अध्याय उसका 12 पद कुछ इस तरह से कहता है, मुझे तेरे किए हुए उद्धार का आनंद फिर से प्रदान कर और उदार आत्मा को संभाल रख। प्रियो, आज जिस शब्द पर, जिस विचार पर हम मनन करने जा रहे हैं वो है परमेश्वर का आनंद, द जॉय ऑफ द लॉर्ड। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये बहुत बड़ा विषय है जिसके लिए परमेश्वर ने स्वर्ग छोड़ा, इस संसार में आए ताकि मनुष्यों के बीच में परमेश्वर का जो आनंद है वो स्थापित हो सके, द जॉय ऑफ द लॉर्ड। इसलिए 3 यूहन्ना और उसके पहले अध्याय और 4 वचन में, 3 जॉन चैप्टर 1 वर्स 1 में वचन कहता है कि मुझे इससे बढ़कर कोई आनंद नहीं। ये परमेश्वर की ओर से, ये परमेश्वर कह रहे हैं, मुझे इससे बढ़कर कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे जो हैं वो सत्य पर चलते हैं। इस वचन पर ध्यान दीजिए, ये परमेश्वर की ओर से है कि परमेश्वर कह रहा है कि मुझे तब आनंद होगा, परमेश्वर को तब आनंद होगा जब आप उसके आनंद में बने रहेंगे, उसके आनंद, उसके सत्य पर चलेंगे। कल मैंने 11 घंटे गाड़ी चलाई, 11 hours आई ड्रोव फ्रॉम पंजाब टू दिल्ली और जयपुर, और पूरे 11 घंटे में परमेश्वर का धन्यवाद करता रहा, महिमा करता रहा, उसकी स्तुति करता रहा। मेरे कार के अंदर परमेश्वर के धन्यवाद के गीत चल रहे थे। यह अद्भुत है कि परमेश्वर का जो आनंद है वो हमें पुनर्स्थापित करता है। ये संसार प्रत्येक दिन आपका आनंद चुराएगा, ध्यान से समझिए इसको। और शैतान के पास बहुत सारे हथियार हैं आपके आनंद को चुराने के लिए। इसलिए यूहन्ना 10:10 के अनुसार लिखा है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने के लिए आता है, नाश करने के लिए आता है, लेकिन यीशु मसीह इसलिए आए कि तुम जीवन पाओ। इसका क्या मतलब हुआ? ये कोई एक शारीरिक जीवन नहीं है कि ठीक है हम जिंदा हैं, हम सांस ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, संसार के लोग भी जी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ, अबंडेंट। इतना आनंद जो संसार के लोगों के पास में, वो आनंद केवल आपको परमेश्वर दे सकता है। इसलिए आज हम इस पर बात करेंगे, इस पर चिंतन करेंगे, जहां पर परमेश्वर कहता है मुझे इससे बढ़कर कोई आनंद नहीं कि मेरे बच्चे जो हैं उस आनंद में, उस सत्य में बने रहें। देखिए, मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं। प्रत्येक सुबह परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी करुणा हमारे लिए नई हो जाती है, लेकिन याद रखिएगा, प्रत्येक सुबह शैतान की योजना भी आपके लिए नई हो जाती है, किसी ना किसी रीति से। अगर वो बीते कल में फेल हो गया आपके आनंद को चुराने के लिए, आपको गिराने के लिए, वो फिर से कोशिश करेगा कि आज जो है मैं इस व्यक्ति के जीवन से परमेश्वर का आनंद जो है वो छीन लूं, इसके अंदर निराशा डाल दूं, इसके अंदर कंफ्यूजन डाल दूं, कोई तो ऐसी बात डालूं। इससे मैं इस बात को बड़ा हैरान होता हूं कि कई बार बड़ी बड़ी गाड़ियां जिनकी कीमत 50 लाख 70 लाख गाड़ियां हैं, वो सड़क के किनारे खड़ी हुई है एक छोटे से पंचर के लिए। छोटा सा पंचर है, 70 लाख रुपए की गाड़ी सड़क पर खड़ी हुई है। क्या हो गया? सब पंचर हो गया। अब वो ढूंढ रहे हैं कि कैसे पंचर ठीक होगा सड़क पर। आई ट्रैवल ऑन द हाईवे एंड आई कीप सीइंग। यही शैतान की, जैसे ही आप घर से बाहर निकलेंगे, शैतान कोई ना कोई स्कीम, ना कोई व्यक्ति आपके पास भेजेगा, कोई झगड़ालू व्यक्ति आपको मिल जाएगा। आप घर से बाहर निकले, आपकी लिफ्ट में आपका पड़ोसी किसी ऐसी व्यक्ति की शक्ल दिख जाएगी, कोई ऐसी योजना हो जाएगी, कोई ऐसा फोन आ जाएगा। एक बार एक वैज्ञानिकों ने एक एक्सपेरिमेंट किया, और वो एक्सपेरिमेंट क्या था कि उन्होंने 2 भेड़ ली, शीप्स, 2 भेड़ ली, और उनको एक बड़े से गार्डन के अंदर, एक इस तरफ एक इस तरफ, और उनके बीच में दीवार, बड़े अच्छे उसमें वहां घास थी, खाने के लिए अच्छी सुविधाएं थी, पानी था। लेकिन उन्होंने क्या किया, एक भेड़ के सामने एक पिंजरे में
एक भेड़िए को रख दिया और बीच में दीवार है, एक तरफ दूसरी भेड़ है, एक तरफ ये भेड़ है, लेकिन एक भेड़ के सामने उन्होंने पिंजरे के अंदर एक भेड़िए को रख दिया। ये जो भेड़ है, ये एक भेड़िए को देख रही है, सुबह शाम देख रही है, पर ये जो भेड़ दीवार के इस तरफ है, उसे कोई कुछ नहीं देख रहा, उसको तो अपना हरी मैदान में वो घा रही है, घूम रही है, उसे खाना पानी मिल रहा है। और नोटिस किया गया कि ये जो भेड़ है, इसके पास खुला मैदान है, खाने पीने के लिए अच्छी चीजें हैं, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन सामने जो है एक भेड़िया है, वो पिंजरे के अंदर बंद है। उसे देख देख कर उसका खून जलता, उसके अंदर निराशा, उसके अंदर भय, कुछ नहीं कर रहा वो भेड़िया, वो बंद है, वो अंदर एक पिंजरे के अंदर बंद है, लेकिन देख कर इसकी हड्डियां सूखती जा रही हैं, इसका खून जल रहा है, इसके अंदर एक भय, एक डर आ गया, और 3 महीने के बाद उस भेड़ की मृत्यु हो जाती है। दैट्स अ रियल एक्सपेरिमेंट। इसे हमें समझना पड़ेगा, ये केवल एक वैज्ञानिक परीक्षण नहीं है कि बस एक विज्ञान, ये सत्य है कि किसी ना किसी रूप में शैतान आपके सामने अपनी योजना को लगाएगा, किसी व्यक्ति को प्लांट करेगा, कोई सिचुएशन प्लांट करेगा, कोई स्कीम प्लांट करेगा, जिससे आपके जीवन से जो है, जो आनंद है ना, वो खत्म हो, और जैसे जैसे आनंद खत्म होगा, आपका वो जो कप है वो खत्म होगा और आप मर जाएंगे। फिर ये चाहे शारीरिक हो या आत्मिक हो, आपके अंदर एक निराशा पैदा हो जाएगी, एक कड़वापन पैदा हो जाएगा। इसलिए हम वचन से सुनेंगे और वचन से सीखेंगे। फिलिपियों का 4 अध्याय और 4 पद में पौलुस कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं तुमसे फिर कहता हूं तुम आनंदित रहो। यदि उस भेड़ को पता होता कि भाई वो भेड़िया वहां उसमें बंद है, वो मुझ तक नहीं पहुंचेगा, मैं तो अपना अच्छा घास खाऊंगी, अच्छा पानी पीऊंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वहां बंद है, लेकिन वो भेड़ को समझ नहीं आ रहा। उसको समझाया भी जाए कि तुम चिंता मत करो, लेकिन उसको कभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है। प्रियो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल कहती है कि तुम्हारा मूल्य जो है उन भेड़ों से और आसमान में उड़ती हुई चिड़ियों से अधिक है। इसी प्रभु की वचन पर आप ध्यान दें। पौलुस क्या कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, और मैं तुमसे फिर कहता हूं कि सदा आनंदित रहो। और ये आनंद आपके जीवन में कब आएगा? ये आनंद आपके जीवन में तब आएगा जब आप परमेश्वर के साथ संगति करेंगे, परमेश्वर के वचन को खोलेंगे, उसके लोगों के साथ बैठेंगे और परमेश्वर के कार्यों में रुचि लेंगे, आनंद के साथ जब आप रुचि लेंगे। इसलिए मैं एक जवान लड़के का एक इंटरव्यू देख रहा था, उसने एक बहुत बड़ी बात की। उसने कहा कि मुझे आप कोई भी किताब दो और मुझे बताओ कि एग्जाम कब है। आई थिंक ही इज IAS ऑफिसर नाउ। उसने कहा तुम मुझे दुनिया की कोई भी किताब दो, कोई भी किताब दो और मुझे बताओ कि एग्जाम कब है, तारीख बताओ, मैं उसमें आपको 100 में से 100 नंबर लाके दूंगा। उसे कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, उस स्टडी के, उसे मालूम है कि मैं जब पढ़ता हूं, उसने कहा व्हेन आई स्टडी विद जॉय। मेरे लिए पढ़ना खेल है, आनंद है, आनंद की बात समझिए इसको। लेकिन क्या होता है, कई बार हमारे मसीह जीवन में हम चीजों के आसपास रहते हैं, कलीसिया के आसपास हैं, वचन भी है हमारे पास यूट्यूब भी है, आईपैड भी है, गाड़ी में भी आपके गीत संगीत चल सकता है, लेकिन नहीं चल रहा क्योंकि हमारे अंदर ही आनंद नहीं है कि हम सुने, हम पढ़ें, हम सीखें, हम जाएं, हम पूछें। इसलिए अभी परसों एक सभा में था, वो सारे डॉक्टर्स थे, यंग डॉक्टर्स, जो लोग डॉक्टर्स की पढ़ाई, मेडिकल की स्टडी कर रहे हैं, कुछ बन चुके हैं, कोई फाइनल ईयर में, कोई सेकंड ईयर में, ऑलमोस्ट 50 लोगों के साथ, जवान लोगों के साथ में बाइबल स्टडी कर रहा था लुधियाना के अंदर। लिसन इट। और मैंने एक बात नोटिस की कि वहां पर जितने भी बच्चे आए, अधिकतर बड़े जॉयफुली, और बातों को लिखने वाले, सबके हाथ में डायरी, सबके हाथ में पेन, सबके पास अपनी बाइबल, और वो बातों को लिख रहे थे। अधिकतर बच्चे लिख रहे थे, वचन को नोट कर दे। बाइबल पलटने की आवाज आ रही थी, पन्नों को पलटने की आवाज आ रही थी। अगर साइलेंस है, अगर आप बोलेंगे, क्योंकि आनंद है, परमेश्वर को जानने का आनंद है, परमेश्वर के साथ चलने का आनंद है, परमेश्वर में बढ़ने का आनंद है, परमेश्वर में रुचि लेने का आनंद है। इसलिए गलातियों 5:22 के अनुसार जब हम परमेश्वर के बारे में अध्ययन करते हैं, वहां लिखा है परमेश्वर का आत्मा का जो फल है वो प्रेम और उसके बाद आनंद ही है। क्योंकि जब परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर होगा
जैसे पास्टर साहब कह रहे थे कि उनके पाप क्षमा, उन्होंने अपने पाप उनकी जब क्षमा हो जाते हैं हमारे अंदर जो पहली चीज है परमेश्वर के प्रेम की बात, वो है परमेश्वर का आनंद स्थापित हो जाता है। जॉय ऑफ द लॉर्ड। कई बार हम अपने जीवन में बहुत सारे काम करते हैं, हमें आनंद नहीं होता। हम खाना बना रहे, मेहमान आए हैं, लेकिन हमें बोझ है, हम इस मेहमान को भोजन नहीं देना चाहते क्योंकि ये वो मेहमान नहीं है जो हमने एक्सपेक्ट किया था। लेकिन हमारा कोई बहुत अच्छा मेहमान, कोई अधिकारी हो या जिस व्यक्ति को हम एक्सपेक्ट कर वो आता है, तो हम अच्छा खाना उसके सामने प्रस्तुत करते हैं, बेहतर चीजें रखते हैं, क्योंकि हमारे अंदर आनंद है। आनंद बहुत बड़ा विषय है, इसलिए मैं आपके सामने कुछ और वचन पढ़ना चाहता हूं ताकि वचन से आपकी अगुवाई करूं। यूहन्ना 15 अध्याय और 11 पद में लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। हालेलुया। यीशु मसीह को ये आनंद कहां से मिला? कह रहे मेरा आनंद तुम्हारे अंदर बना रहे। यीशु मसीह के अंदर ये आनंद कहां से आया? यीशु मसीह के अंदर ये आनंद पिता के साथ संगति करने से आता है। जब आप पिता के साथ हैं, आपको मालूम है, जब आप पिता के साथ हैं आप आनंदित हैं। शैतान के पास, मेरी बात याद रखिएगा, सिर्फ परमेश्वर के पास आपके लिए योजना नहीं है। यिर्मयाह 29:11 में लिखा है कि मेरे पास तुम्हारे लिए योजनाएं हैं और योजनाएं तुम्हारे लाभ और उन्नति की भविष्य की है। मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान के पास भी आपके लिए योजना है, और बड़ी बड़ी योजनाएं हैं जिससे वो आपके जीवन का आनंद नष्ट कर सके। इसलिए आपको क्या करना है? जब वचन कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, यानी अपने आनंद की, उद्धार के आनंद। और ये कैसे डिस्टर्ब होगा? ये कैसे डिस्टर्ब होगा? आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बता रहा हूं। आप बिजनेस में हैं, जॉब में हैं, आप दुनिया के अंदर बैठे हुए हैं, संसार के अंदर बैठे हुए हैं, और अजीब अजीब फर्क तरह के लोगों के साथ आप बैठे हैं। आपको यह नोटिस करना है कि कौन व्यक्ति है जो आपके अंदर से परमेश्वर के आनंद को खत्म कर रहा है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, मुझे नहीं मालूम ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि नहीं दिया। कवर पेज है बाइबल वाला, जो अभी नई पुस्तक आ रही है, हमारी नई किताब आई है। पिछले दिनों में एक हमारे राजस्थान के आईजी, जो ह्यूमन राइट्स में आईजी है, उनसे मिला किसी केस की वजह से। हालांकि पास्टर साहब के केस की वजह से मैं उनसे मिलने गया था। इसे आईजी एक बड़ी सीट पर बैठा है, लोग उसको नमस्कार करके अंदर घुस रहे हैं, बैठे हैं हाथ जोड़कर, क्योंकि आईजी है, राइट। और जब मैंने उनसे किस केस, इनके पास्टर साहब के केस के विषय में बात की, हमने कहा कि इनको फंसाया गया, इनको उन्होंने एक बात पकड़ ली कि तेरे ये ईसाई धर्म, जीसस, ईसा मसीह, क्या तुम लोग इन चक्करों में पड़े हो? लिसन इट, क्या ये सब चीजें? कोई और बात होती तो मैं संभालता, ये ईसा मसीह कोई वो होता, कोई आज के समय में विज्ञान इतना, प्रो विज्ञान, उनके आप देखेंगे किशन साई मीना नाम से उनका पेज भी चलता है। अरे इस विज्ञान में यहां पहुंच गए, वहां पहुंच गए। नाउ लिसन इट। अगर आप वहां होते तो आप क्या करते? आप कहते कि अरे सर, हम तो आपसे अपनी एक विनती लेकर आए हैं, प्लीज हमारी मदद कर दी। मैंने कहा लिसन, मैंने कहा आपने कितने देशों में यात्रा की है? हाउ मेनी कंट्रीज यू हैव ट्रैवल्ड? आप क्या जानते हैं? आप विज्ञान की बात कर रहे हैं, किस विज्ञान की बात करें? दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक जो है ना, वो यीशु मसीह के छात्र हैं, यीशु मसीह के सामने घुटने टेकते हैं। लंबी बहस हुई, मैं हारा नहीं, लंबा तर्क दिया, और उसके ऊपर मैंने पूरी किताब लिख दी। मेरी किताब आने वाली है, अगर आपने मेरा स्टेटस चेक किया हो तो। विज्ञान, बाइबल और इतिहास। वो कॉन्फिडेंस, वो जॉय कहां से आता है? वो जॉय परमेश्वर के साथ चलने के लिए आता है। जब आप परमेश्वर के साथ खड़े होते हैं, मैं हार जाता, मैं कहता नहीं जी ठीक है, एक बड़ा सीनियर अधिकारी है, उसने मुझसे सवाल पूछ लिया, मेरे आनंद को और मेरे विश्वास को हिला दिया। क्या ईसा मसीह, क्या प्रभु यीशु मसीह? किस साइंस की बात करते हैं? मैंने कहा किस साइंस की आप बात कर रहे हैं? एक्सपेरिमेंटल साइंस और ऑब्जर्वेशनल साइंस। चेहरे का रंग उड़ गया, चेहरे का रंग उड़ गया, कोई आंसर नहीं है। उन्हें लगा कि आज कोई व्यक्ति मिला मुझे टक्कर देने। नहीं तो लोग आते हैं, गांव से आते हैं, इधर उधर से आते हैं, जिन्होंने ना तो साइंस पढ़ा, ना तो इतिहास पढ़ा, ना उन्हें धर्मशास्त्र की नॉलेज है, ना वो दुनिया में कहीं गए, पूरे वर्ल्ड में उन्हें जाने का मौका नहीं मिला। आज उन्हें कोई मिला सामने, और मैंने बुक लिखी है, और उस बुक के पहले पेज पर उनको मेंशन किया है कि ये बुक लिखी क्यों जा रही है। जब आप बुक पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। मैंने उस बुक की प्रस्तावना में मेंशन किया है कि बुक लिखी क्यों जा रही है, आप जैसे लोगों को उत्तर देने के लिए। नाउ कम टू द पॉइंट।
यदि मैं मसीह में आनंदित नहीं होता, मेरा कॉन्फिडेंस मसीह में नहीं होता, मैं वचन को नहीं जानता, तो मैं सोचता अरे पुलिस बहुत बड़ा अधिकारी है भाई, आईजी है, हमारे पूरे राज्य का बहुत बड़ा अधिकारी है, चुपचाप निकल लो, हमारा काम करता नहीं करता कोई बात नहीं, कौन बहस में पड़ेगा। ठीक इसी तरह आपके जीवन में कई लोग आपके आमने सामने आएंगे जो आपकी विश्वास की जड़ों को हिलाएंगे, किसी बिजनेस स्कीम के द्वारा, किसी काम के द्वारा, कोई ऐसी बात आपको बोल देंगे जहां से आपका जो विश्वास है ना, उसके अंदर एक फूट पड़ जाएगी, उसके अंदर एक कमजोरी आ जाएगी और आपको लगेगा कि कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़े बड़े विमान दुर्घटना हो जाती है। कैसे होती है? किसी समय में उनकी टेल में एक छोटा सा क्रैक हुआ था, पता नहीं चला, वो 10 बार उड़ते रहे, लेकिन एक समय आया वो क्रैक उनको लेकर डूबा। छोटा सा उसके अंदर फेलियर था, इंजन फेलियर था, छोटी सी प्रॉब्लम थी जो रेक्टिफाई नहीं की गई, जिसको रिपेयर नहीं किया गया और वो जहाज कोलैप्स हो गया। शैतान किसी भी रूप में आएगा, आपके जीवन में एक छोटा सा बीज लगाएगा, जहां जो आपका जो आनंद है, परमेश्वर के प्रति जो आनंद है, वचन के प्रति जो आनंद है, यीशु मसीह के प्रति जो आनंद है, वो धीरे धीरे आनंद जो है वो कब क्रैक हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको मिलेंगे बहुत सारे लोग आपके विश्वास को चैलेंज करने के लिए, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको परखेंगे, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो आपके विश्वास की जड़ों को, आपके आनंद की जड़ों को हटाएंगे। इसलिए पौलुस कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं तुमसे फिर कहता हूं, आनंदित रहो। ये आनंदित वो खुशी वाली नहीं है कि आपने मुंह के अंदर रसगुल्ला रखा और 2 मिनट के लिए टेस्ट आ गया, बड़ा अच्छा रसगुल्ला खाया हमने, ये वो आनंद नहीं है। ये परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता है, परमेश्वर की योजनाओं को समझने वाली बात है, परमेश्वर के साथ चलने वाला आनंद है। ये खुशी नहीं है जो पल भर के लिए होती है। ठंडी हवाएं चली, मौसम अच्छा हो गया, खुश हो गए, हम चाय पी रहे हैं, बैठकर पकोड़े खा रहे हैं, मौसम अच्छा हो गया, ये वो खुशी नहीं है। अच्छे कपड़े खरीद लिए, अच्छे जूते ले आए, अच्छी गाड़ी ले आए, नई गाड़ी आती है, हम कितने आनंदित हो जाते हैं, रात भर नींद नहीं आती, सुबह लगता है जल्दी उठकर एक बार फिर देखें। नए कपड़े, नई घड़ी, नए मोबाइल, ये सब खुशियां हैं, दिस इज टेम्पररी। लेकिन जिस आनंद की बात पौलुस कर रहा है वो बड़ी है, वो परमेश्वर को जानने, परमेश्वर के साथ चलने से वो आनंद आपको मिलेगा, वो वचन के ज्ञान से मिलेगा। इसलिए दाऊद कहता है, जब दाऊद ने पाप किया, उसके अंदर एक तकलीफ पैदा हुई, एक चिंता पैदा हुई, उसने परमेश्वर से कहा, प्रभु तेरे उद्धार का जो आनंद है ना, वो मुझे वापस लौटा दे। उसके बिना, देखिए उसने कुछ नहीं मांगा, उसने कहा प्रभु मुझे वो उद्धार का आनंद वापस कर दे, उसके बिना मैं खाली हूं, मेरा अंदर मन नहीं लग रहा है, आई वांट टू रिजॉइस इन यू। नहीं तो कितनी बार होता है हमारी जिंदगी में, छोटी सी निराशा आती है, छोटी सी कमजोरी आती है, हम सारा दिन, पूरा हफ्ता, पूरे महीने निराश रहते हैं, फेल हो गए, निराश हो गए। कोई बात नहीं, आपने परमेश्वर के महान दास हडसन टेलर के बारे में पढ़ा, स्कूल में, कॉलेजेस में, बिजनेस में हम पढ़ते हैं, बहुत सारे फेलियर्स हैं हमारे जीवन में। मैंने कितने लोग देखे हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की वजह से, उसके नाम की वजह से नौकरियां खोई हैं। उनके अभी एक पास्टर थे एमपी में, आई थिंक, उनका पूरा घर तोड़ दिया गया, पूरा घर बुलडोजर से तोड़ दिया गया, 2 मंजिल का। आप सोचिए, हमारी तो अगर शायद कोई मोटरसाइकिल भी अगर ले जाए तो हम मर जाएंगे, उनका पूरा घर तोड़ दिया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। याद रखिएगा, किसी भी रीति से शैतान जो आपके आनंद को चुराएगा और आपको उसी आनंद की रक्षा करनी है। इसलिए यूहन्ना 15 में साफ साफ कहा गया, यीशु मसीह ने कहा, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आमीन। वचन पढ़ रहे हैं आप, देख रहे हैं? यूहन्ना 15:11 में साफ साफ मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है, मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यदि आप बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 15 वर्स 13 पढ़ेंगे, 15-13, रोमियो 15-13 पढ़ेंगे, लिखा है, आशा का परमेश्वर आपको विश्वास करने में सभी आनंद और शांति से भर दे। विश्वास जो है, परमेश्वर के प्रति जो विश्वास है, वो आपके अंदर आनंद को लेकर आएगा। और देखिए आनंद की कैसी महिमा की गई है, आनंद के बारे में कितना कुछ खुलकर बोला गया है। यदि आप नीति वचन 17:22 पढ़ेंगे, वहां लिखा है, मन का आनंद जो है वो अच्छी औषधि है। हालेलुया। यदि आप अंदर से आनंदित है ना, मैं आपको बता रहा हूं, आपका शरीर भी भला चंगा रहेगा। और वो आनंद आपको अच्छे खाने पीने से नहीं मिलेगा, पैसे से नहीं मिलेगा। अभी आपने एक न्यूज पढ़ ली होगी, कर्नाटक में एक व्यक्ति ने अपने आप को गोली मार ली। कितने लोगों ने न्यूज पढ़ी है? कम ऑन चर्च, लिसन। आपको दुनिया के बारे में भी जानना है, दुनिया में चल क्या रहा है। उसके पास अपने हेलीकॉप्टर से
3-4 रोल्स रॉयल्स खड़ी हैं, अरबों खरबों के घरों में रहते हैं, पैसे की कमी नहीं है, जहां तक नजर जाए वो पैसे उनके हैं। शायद भारत के बहुत बड़े बिजनेस ग्रुप का सबसे बड़ा हिस्सा है वो, लेकिन अपने आप को उन्होंने सुसाइड के लिए गोली मार ली। कारण कुछ भी हो, बैकग्राउंड कुछ भी हो, लेकिन आनंद नहीं है। क्यों? आनंद हमारे साधु सुंदर सिंह जी थे, उनके पास कोई बैंक बैलेंस ही नहीं था, बैंक ही नहीं था, लेकिन वो प्रभु में आनंदित थे। हालेलुया। दिस इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड इज टॉकिंग टू यू। मन का जो आनंद है ना, वो अच्छी औषधि है, पर कुचला हुआ मन जो है वो हड्डियों को भी सुखा देगा। आपकी हड्डियां, आपके पास सब कुछ भी होगा ना, आपके पास घर भी है, नीचे अच्छी गाड़ी भी है, 2 बच्चे भी हैं, लेकिन यदि मसीह का आनंद आपके जीवन में नहीं है ना, वो चीजें जो आपके आसपास हैं वो भी चीजें व्यर्थ हो जाएंगी, क्योंकि आपने उस आनंद की रक्षा नहीं की। हम जैसे अपने शरीर की रक्षा करते हैं ना, कोई चीज गिरती है ऊपर से तो हम बच जाते हैं ना, हम नीचे नहीं खड़े रहते कि भाई ठीक है आओ गिरो हमारे सर पर, हम बहुत ताकतवर हैं, तुम्हारा सामना करेंगे। कोई चीज छत पे से ईंट गिर रही है या कोई चीज, आप तुरंत बचते हो, अपने सर को बचाते हो। राइट, दिस इज व्हाट द स्क्रिप्चर्स टॉकिंग टू यू, कि अपने आनंद की रक्षा करो। ऐसे व्यक्तियों से आप डिस्टेंस मेंटेन कीजिए जो आपको कंफ्यूज करते हैं। आप देखिए उनकी आत्मा को परखिए। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हें परखने वाला आत्मा दूंगा। आपको इसी संसार में रहना है। मैं आपको बता रहा हूं, इस बंद कमरे में वचन बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब आप बाहर जाएंगे ना, बड़ी बड़ी इमारतें देखेंगे, सड़क पर चलते हुए लोगों को देखेंगे, गाड़ियां देखेंगे। मैं एक परमेश्वर के दास को जानता हूं, कहते हैं मैं गाड़ी नहीं चलाता, मैं कार नहीं चलाता। मैंने कहा क्यों नहीं चलाते? कहते साहब अगर मैं गाड़ी चलाऊंगा तो मैं सेवा नहीं कर सकता, मुझे पास्टरगिरी छोड़नी पड़ेगी, ट्रैफिक में उतरकर मुझे लोगों से लड़ना पड़ेगा, इसलिए मैं चुप नीचे बैठ जाता हूं। मेरा आनंद बना रहे प्रभु, मुझे किसी से लड़ना नहीं है, मुझे सड़क पर लड़ाई नहीं करनी है। मुझे नहीं देखना कि अगर मेरी गाड़ी के सामने कोई आ जाए तो मैं कहूं तुम कैसे आ गए। प्रभु मुझे मेरे आनंद की रक्षा की, कोई और गाड़ी चलाए मैं तो आंखों पे पट्टी बांध लूंगा। प्रभु मेरा आनंद बना रहे। लिसन इट, अपने आनंद, जो उद्धार का जो आनंद है उसकी रक्षा कीजिए। जो वचन से आपको आनंद मिलता है उसकी रक्षा कीजिए, उसे बढ़ाइए। इसी वचन कहता है एक स्वामी जब दूर प्रदेश जा रहा था, उसने अपने दासों को बुलाया और उन्हें तोड़े दिए, गिफ्ट दिए। बोले ना भाई ये लो, किसी को 5 दिया, किसी को 3 दिया, किसी को 1 दिया। लेकिन जो बुद्धिमान था उसने क्या किया? उसने उसे बढ़ाया, उसने उसे बढ़ाया। यही आपको करना है कि आपका आनंद बढ़ के किसी दूसरे व्यक्ति को आनंदित करे। अगर आपके अंदर ही आनंद नहीं होगा, परमेश्वर का आनंद आपके अंदर नहीं होगा, आप किसी के साथ मिलेंगे, आप उसे कंफ्यूज कर देंगे, आप उसे डरा देंगे। यहां हम बात करते हैं, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हम कहते हैं चिंता मत करो परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हम झेलते हैं, बड़े बड़े इश्यूज झेलते हैं, और हमारे मुंह से हम ये नहीं कहते अच्छा ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है। हम उस डर को अपने अंदर आने ही नहीं देते। कुछ भी होगा, क्या होगा, मर ही जाएंगे ना, संसार को छोड़ना पड़ेगा ना। पौलुस कहता है मेरे लिए जीना मसीह और मरना तो लाभ है। पौलुस जानता था मेरे लिए ये चीजें कुछ मायने नहीं रखती। वो कहता है ऑल माई क्रेडेंशियल्स, मेरी जितनी योग्यताएं मेरे लिए कूड़ा करकट है। हम अपनी योग्यताओं को पकड़े रहते हैं, अपने धन को पकड़े रहते हैं, अपनी इच्छाओं को पकड़े रहते हैं, संसारिक बातों को पकड़े रहते हैं। इसलिए हमारा आनंद जो है वो बार बार डैमेज होता है, क्योंकि हमारा आनंद संसार की चीजों में, हमें खुशी संसार की चीजों से मिलती है। लेकिन जब हमें खुशी प्रभु यीशु मसीह की जो आनंद है उसमें हमारा आनंद होगा कि प्रभु क्या कहता है, वचन में आनंद होगा, वचन की गहराई में आनंद होगा। यीशु मसीह ने कहा गहरे में जाल डालो तब तो मछलियां पकड़ पाओगे। एक नीति वचन पढ़ देने से, एक भजन संहिता पढ़ने से आपको कभी आनंदित नहीं होंगे। आपको गहरे में वचन में उतरना पड़ेगा, आपको पीछे तक जाना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि पौलुस की 13 पत्रियां क्या कह रही हैं, प्रकाशित वाक्य क्या कह रहा है, यूहन्ना की पत्रियां क्या कह रही हैं। आगे एजरा के लिए मैं बड़ी बड़ी सभाओं में प्रचार करता हूं एजरा के बारे में। मैं कहता हूं एजरा एक ऐसा व्यक्ति था जिसके लिए प्रभु ने कहा कि वो व्यवस्था का कुशल ज्ञाता था। कुशल, उसे व्यवस्था मालूम थी, उसे परमेश्वर की इच्छा मालूम थी। और मैं आपको बता रहा हूं, यदि आप परमेश्वर की इच्छा जान जाएंगे ना, आपके जीवन में कभी शोक नहीं होगा, कभी शोक नहीं होगा। ये चीजें आपको व्यर्थ लगेंगी, पावर पोजीशन व्यर्थ लगे, क्योंकि मसीह आपके साथ है।
हमारा आनंद कैसे खो जाता है? छोटी छोटी बातों से हमारा आनंद खो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि आपको गुस्सा नहीं करना, आपको राइचियस एंगर शो करना है। मैं ये नहीं कहता कि आपको डर नहीं लगेगा, आपको डर लगेगा। मैं आपको फिर बता रहा हूं, लेकिन अगर वचन आपके साथ है, परमेश्वर की प्लानिंग आपके साथ है, वो डर चला जाएगा। हमारे पास लोग आते हैं, ऐसा हो गया, अरे ऐसा हो गया, वो डर के साथ, उस डर के संदेश के साथ हमारे संग आते हैं, भैया आपको पता है ऐसा हो गया। हम भी क्या, अच्छा ऐसा हो गया, आओ हम बैठकर रोएं। जैसे ही वो संदेश हम तक पहुंचता है, ऐसा हो गया, एक मिनट के लिए एक डर, एक कंफ्यूजन मन में आता है, अच्छा ऐसा हो गया, ये बात हो गई। लेकिन तभी परमेश्वर का वचन कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरी सहायता करूंगा। संसार आपको डराएगा और मसीह आपको रिस्टोर करेगा। इस बात को याद रखिएगा। इसलिए आपको मैं एक प्रैक्टिकल टिप्स दे रहा हूं और बहुत जबरदस्त टिप्स आपको दे रहा हूं। यदि आप मसीह में बढ़ना चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर के आनंद में चलना चाहते हैं, आपको एक काम, आपको वो रास्ते बंद करने होंगे, वो लोगों के साथ दूरियां बनानी होंगी आपको। वचन कहता है कि विश्वासियों का अविश्वासियों से क्या मेल। हम क्या करते हैं? हम सोचते हैं कि चलो ये बात विवाह के लिए लिखी हुई है कि एक विश्वासी व्यक्ति को विश्वासी के संग विवाह करना है, लेकिन मैं आपको सच्चाई बताता हूं, ये गहरे में जाने वाली बात है। एक विश्वासी को अविश्वासी की बातों पर कभी भरोसा नहीं करना, उसकी बात को कभी बड़ा नहीं करना, उसकी बात को मान नहीं लेना, उसकी बात को परखना है और परमेश्वर के वचन को आगे रखना है, परमेश्वर के सिद्धांतों को आगे रखना है। कई बार हम अपनी गर्दन जो है ना अविश्वासियों के हाथ में दे देते हैं और हम सोचते हैं क्योंकि ये बुद्धिमान है, ये पढ़ा लिखा है, ये बड़ा अधिकारी है, ये मुझसे सुंदर है, मुझसे अच्छे कपड़े पहने हैं। ये विश्वासी लोग अपनी आत्मा जो है वो अविश्वासियों के हाथ में दे देते हैं और उनका आनंद खत्म हो जाता है। इसलिए कल मैं एक पास्टर को बोल रहा था, मेरे मित्र दिल्ली में, मैं उनसे बोला किसी भी परमेश्वर के दास को, परमेश्वर के पास्टर को, उसके ऊपर कोई व्यक्ति प्रभुता नहीं करना चाहिए। जब उसके ऊपर कोई प्रभुता करता है, परमेश्वर के दास के ऊपर कोई प्रभुता करता है ना, पास्टर के ऊपर जब कोई प्रभुता करता है, वो पास्टर संदेश नहीं दे सकता। वो चाहे कोई भी हो, उसके माता पिता हो, उसकी पत्नी हो, उसके बच्चे हो। हमारा पद संसार से ऊंचा किया गया। सुनिए मैं आपको समझाता हूं, हमारा पद संसार से ऊंचा किया गया। कोई व्यक्ति हम पर प्रभुता नहीं कर सकता, कोई हमें। इसी तरीके से जब आप मसीह में हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिए, जब आप मसीह में हैं, कोई भी गैर आदमी जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है, वो आपका बॉस नहीं होना चाहिए, आपका अधिकारी नहीं होना चाहिए। यदि आप उसके संग काम भी कर रहे हैं ना, तो आपको ईश्वरीय सिद्धांतों के संग काम करना है। लेकिन क्या होता है, हम कई बार अपनी गर्दन उसके हाथों में दे, अपनी आत्मा उनके हाथों में दे देते हैं और फिर हम बैठ जाते हैं, सोचते हैं हम क्या करें। मैं आपको बता रहा हूं, उस स्थानों से निकलिए, उस अंधकार से निकलिए, उन संबंधों से निकलिए जो आपकी आत्मा को कंट्रोल करती है और आपके अंदर उस आत्मा को, उस आनंद को खत्म करता है। ये कुछ भी हो सकता है, यदि इसमें लॉस भी उठाना पड़े कोई बात नहीं। पौलुस ने लॉस उठाया ना, अब्राहम ने लॉस उठाया ना। प्रभु ने कहा इस स्थान को छोड़, अपने माँ बाप के स्थान को ये छोड़, पुरखाओं की जमीन को छोड़ और मैं तुझे दूर ले जाऊंगा। मैंने पिछले संडे इस पर बात की थी और अब्राहम निकल पड़ा। उसने उस स्थानों की परवाह नहीं की, अपने उस जमीन की परवाह नहीं की, उस पैसे धन दौलत की परवाह नहीं की। उसने कहा प्रभु मुझे कहीं ले जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको कई ऐसे रिश्ते, कई ऐसी योजनाएं, कई ऐसी बातें, उसमें आपको कट ऑफ करना पड़ेगा, आपको वो रास्ते बंद करने पड़ेंगे। आपने घरों में देखा ना, कई बार चूहे आते हैं, नालियों से आते हैं ना, है ना। कई बार वो उससे भी आते हैं जो गैस के ऊपर जो मशीन लगी, क्या कहते हैं उसको, चिमनी के ऊपर से भी आते हैं। वो उनका तरीका है वहां से घुसने का, ठीक है। वो रास्ते आपको बंद करने पड़ेंगे। आप कभी अलाउ नहीं करेंगे कि कोई चूहा जो है वो आपके घर में घूमता रहे। आप उन रास्तों को बंद कर देंगे, क्योंकि वो आपकी चीजों को नष्ट करेगा, वो आपके सोफे को फाड़ेगा, आपकी चीजों को खराब करेगा, आपके कपड़ों को नष्ट करेगा। इसी बाइबल कहती है शैतान किसी काम के लिए नहीं, लेकिन नष्ट करने के लिए आता है। वो दोस्त के रूप में आएगा, सलाहकार के रूप में आएगा, कई बार वो ऐसी योजनाएं आपके पास लेकर आएगा। इससे क्या करना, आप एक आर्मी है, आप साधारण इंसान नहीं है, आप साधारण लोग नहीं है, आप परमेश्वर के लहू से अलग किए गए, उसकी मेज में खाने वाले लोग हैं आप। इसलिए आपको बहुत सारी बातों को आपको परखना है कि कौन सी ऐसी चीज है जो मेरे विश्वास के आनंद को डैमेज कर रही है, मुझे विश्वास में कमजोर कर रही है। कौन सी चीज है जो आपकी आत्मा के ऊपर प्रभुता कर रही है। कई बार हम, जैसे मैंने कई बार बताया, हमने अपने जीवन को बहुत सारी, अपनी आत्मा को बहुत सारी चीजों के वश में कर रखा है। हाँ, मेरे लिए तो क्रिकेट ही जो है वो बस सब कुछ है, मैं बस क्रिकेट खेलूंगा, मेरे लिए फैशन सब कुछ है,
हाँ, मेरे लिए ये सब कुछ है, अपनी अपनी हम दुनिया बना लेते हैं। ठीक है, मैं तो बस पढ़ता रहूंगा, जीवन भर पढ़ता रहूंगा, मैं तो जीवन भर बस खेती करता रहूंगा, मुझे खेत से पैसे आ रहे हैं, मैं किसान हूं, मैं बस किसानी करता रहूंगा और पैसे कमाता रहूंगा। हम अपनी आत्मा को संसार के हाथों में संसार की चीजों के हाथ में दे देते हैं और हम भूल जाते हैं कि पवित्र आत्मा के अलावा कोई भी चीज हम पर प्रभुता नहीं करनी चाहिए। जब कोई भी चीज, अन्य चीज आपकी ओर प्रभुता करेगी, शुरू में आपको बड़ा आनंद आएगा, ये संसारिक आनंद होगा, लेकिन आगे जाकर एक बड़ा प्लेन क्रैश होगा, बड़ा प्लेन क्रैश, क्योंकि उसकी तैयारी नहीं की गई थी, उसको रेक्टिफाई नहीं किया गया था, उस छेद को बंद नहीं किया गया था, उस जो वो जरा सा छोटा क्रैक था उसकी रिपेयरिंग नहीं हुई। और कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या फर्क पड़ता, चलते रहो, प्रभु के साथ भी चलते रहो और आकर थोड़ा मोटिवेशन प्रभु का भी ले लें और थोड़ा मोटिवेशन जो है संसार का भी ले लें, और सारी गलत नीतियां करते रहें, गलत चालें चलते रहें, गलत काम करते रहें, गलत बात बोलते रहें, गलत चीज देखते रहें, हर गलत को अपने जीवन में आने दें और फिर परमेश्वर को, ये तो ऐसा हो गया कि हम एक ऐसी बाल्टी में पानी जमा कर रहे हो जिसके अंदर छेद हो, आप कितना भी वचन सुन लीजिए वो निकल जाएगा, उसकी रक्षा करनी पड़ेगी, वहां पर आपको सील लगानी पड़ेगी। इसे याद रखिए, मैं आपको बता रहा हूं, एज ए पास्टर मैं आपको बता रहा हूं, गॉड इज टॉकिंग टू मी, मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूं। वचन संहिता 25:5 में लिखा हुआ है, मुझे अपने सत्य पर चलने की शिक्षा दे, सत्य को स्वीकार कीजिए, उन लोगों से दूरी बनाइए, उन व्यवस्थाओं से दूरी बनाइए जो आपके विश्वास को डैमेज करती हैं। हर किसी के संग बैठकर संसारिक बातें करने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कई बार हम भीड़ में बैठ जाते हैं, इधर उधर की बातें करने लगते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि आप संसार में बैठें और कंफ्यूज ना हो, आप दुनिया के लोगों के साथ बैठें और आपका विश्वास डैमेज ना हो, ऐसा नहीं होगा। संभव है कि कोई चीज आप पर प्रभुता करने लगे, कोई बात आप पर प्रभुता करने लगे, वो आपका स्वामी बन जाए और जो आपका आनंद है वो धीरे से समाप्त हो जाए और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको लगेगा सब ठीक है, सब ठीक ही चल रहा है। इसलिए आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आप देखिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जब आप गाड़ी खरीदते हैं ना, गाड़ी के अंदर सेंसर्स लगे हुए हैं, राइट। अगर आपकी गाड़ी के अंदर हवा भी कम है ना, तो वो सेंसर बताएगा कि आपकी गाड़ी में हवा कम है। विज्ञान कहां पहुंच गया, प्रभु के लोग वहीं बैठे। हमें अपने सेंसर्स, आत्मिक जो हमारे अंदर सेंसर है, हमें उसे एक्टिवेट रखना है। कौन व्यक्ति है जो मुझे डैमेज कर रहा है, कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी आदत है जो मेरे उस आनंद को नष्ट कर रही है, मुझे उसे अपने जीवन से निकालना है और मुझे मसीह में स्ट्रांग हो रहा है, मसीह में उस बुद्धि को, उस पराक्रम को रिसीव करना है। और तब जब आप मसीह के आनंद में बने रहेंगे, मुझे कितना अच्छा लगता है कि मन का जो आनंद है वो अच्छी औषधि, एक दवाई है। आप आनंदित रहेंगे, आपके काम व्यवस्थित होंगे, आप देखेंगे परमेश्वर के कामों को। इसलिए आपको लड़ना पड़ेगा। मैं आपको फिर बता रहा हूं, यदि कोई कुत्ता आपको काटने आता है, आप खड़े नहीं रहते, कुछ तो प्रतिक्रिया करते हैं, या तो आप भागते हैं या आप उससे लड़ते हैं, राइट। आपके पास दो अच्छी चॉइस हैं, या तो आप भागे यूसुफ के समान, जब पाप और अपॉर्चुनिटीज इस तरीके की आती, आपको भागना होगा, मैं आपको बता रहा हूं, या आपको उससे लड़ना होगा। जब आपको पता चल जाए, हो सकता है शुरू में आपको पता ना चले कि ये चीज गलत है, आरंभ में आपको पता ना चले कि ये चीज मुझे नुकसान दे रही है, लेकिन जैसे ही आपको पता चल जाए कि ये चीज मेरे विश्वास को डैमेज कर रही है, ये रिश्ता, ये व्यक्ति मेरे जीवन को डैमेज कर रहा है, ये पड़ोसी मुझे डैमेज कर रहा है, आपको वहां से कट ऑफ करना है। आपको वहां पर खड़े होकर ये नहीं, शाबाशी नहीं देनी है आपको कि जी मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। याद रखिएगा, बहुत सी परिस्थितियों में आपको दूरी बनानी पड़ेगी, बहुत सी परिस्थितियों में आपको भागना पड़ेगा, बहुत सी परिस्थितियों में आपको एक गार्ड लगाना पड़ेगा, एक दरवाजा लगाना पड़ेगा कि मैं इस सिचुएशन को अपने घर में नहीं आने दूंगा, इन बातों को अपने घर में नहीं, इस आनंद को अपने, इस आदत को अपने घर में नहीं आने दूंगा। मुझे ताला लगाना पड़ेगा, तब आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पास्टर साहब हमारे जीवन में परमेश्वर का हम काम नहीं देख रहे, हम जैसे थे 1 साल पहले भी वैसे थे और आज भी वैसे हैं, 3 साल पहले भी हम वैसे थे और आज भी वैसे हैं। कारण आपने परमेश्वर की आनंद को अपने जीवन में उमड़ने नहीं दिया, आप थैंकफुल नहीं रहे, आप छोटी बातों में आनंदित नहीं रहे। इससे याद रखिएगा कि परमेश्वर का जो आनंद, जिसकी बात मैं आपको बात कर रहा हूं, यह खुश रहने के बारे में मैं आपको नहीं बता रहा हूं।
खुश रहने के, जैसे आप अच्छे कपड़े पहन लेते हैं खुश हो जाते हैं, अच्छा खाना, अभी पता आपको कि जाकर अभी मैं बढ़िया मुझे भोजन मिलने वाला है, यहां से निकलूंगा अपने घर में बनाकर आया हूं या जाकर बनाएंगे। इट्स नॉट अबाउट खुशी, इट्स नॉट अबाउट फन। बच्चे जाते हैं ना स्विमिंग पूल में या बड़े बड़े उनमें जाते हैं, वहां पर खेलने के लिए जाते हैं प्ले जोन में, ये वो खुशी की बात नहीं हो रही है, क्योंकि वो खुशी तो जब तक आप उस गेम को खेल रहे हैं, उस वीडियो गेम को खेल रहे हैं, आपके अंदर वो खुशी अंदर है। लाइट चली गई फिर क्या करेंगे, या आपको वहां से जाना हो आप क्या करेंगे? आपको उस आनंद को, जो पवित्र आत्मा का आनंद है, वो फर्क है। आप देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं। कभी कभी किसी आप इंपॉर्टेंट व्यक्ति से आप बात करते हैं, राइट, और पीछे शोर आ रहा हो और बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है किसी अधिकारी का या आपके करीब किसी बिजनेस पार्टनर का, या कोई बढ़िया कॉल है, इंपॉर्टेंट कॉल है, और पीछे शोर आ रहा है, आप क्या करेंगे? आप बचेंगे, आप छिपने की कोशिश करेंगे, एक ऐसे स्थान पर जाने की कोशिश करेंगे जहां मैं इस आवाज को सुन सकूं। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है इस फोन कॉल के अंदर मेरे लिए भविष्य है। ये जो व्यक्ति बात कर रहा है, ये कोई अच्छी योजना के लिए बात कर रहा है, इसके अंदर लाइफ है। लेकिन जब परमेश्वर की बात आती है, हम उसे भीड़ में सुनना चाहते हैं। हम भीड़ में सुना, हम परमेश्वर को भी सुन रहे हैं, हम भीड़ को भी सुन रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो आनंद नहीं है परमेश्वर को सुनने के लिए। इसलिए मैं आज आपको इंकरेज करता हूं बहुत शॉर्ट तरीके से, और मैं दाऊद के उस भजन को आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं, जब दाऊद कहता है कि प्रभु तेरे उद्धार के आनंद को, ध्यान दीजिएगा, फिर से मुझे दे दे। यदि आपको लगता है कि आपके आनंद के अंदर कहीं कोई कमी आई है, प्रभु के साथ रिश्ते में चलने में कोई कमी आई है, प्रेयर लाइक दिस मैन, दाऊद के समान प्रार्थना करें कि प्रभु उस आनंद को मुझे दे दे। आइज़ाया कहता है, और देखिए बाइबल के अंदर एक ब्यूटी देखिए, ये केवल दाऊद ने नहीं कहा, यशाया कहता है, इसलिए तुम उद्धार के आनंद से उद्धार के सोते के जल को भरोगे। यशाया भी आनंद की बात कर रहा है, ठीक है। यीशु मसीह भी इस आनंद की बात कर रहा है कि मेरा आनंद ले लो, दाऊद भी कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद सुलेमान भी कर रहा है, पौल भी कर रहा है। आशा का दाता परमेश्वर तुम्हें विश्वास करने के सब प्रकार की आनंद से परिपूर्ण करे, रोमन्स चैप्टर 15:13 में। दाऊद भी कर रहा है, मूसा भी कर रहा है, पौलुस भी कर रहा है, यीशु मसीह भी कर रहा है। सब मिलकर एक ही बात कर रहे हैं कि वो आनंद जो परमेश्वर का है वो तुम में बना रहे। पतरस क्या कहता है? यद्यपि तुम अब उसे नहीं देखते तो भी उस पर विश्वास करते हो और तुम अद्भुत और महिमा में आनंद के साथ मगन होते हो। पहला पतरस उसके 1:8 और 9 के पद के अनुसार। क्यों बाइबल के सारे लेखक जो हैं वो इस आनंद के बारे में बात कर रहे हैं? सोच के देखिए, यदि ये सारे लोग इस आनंद के बारे में इसकी पैरवी कर रहे हैं कि तुमको परमेश्वर के आनंद के बारे में सोचना होगा। परमेश्वर आपको अपने आनंद से भर रहा है, लेकिन संसार आपका आनंद चुरा रहा है, किसी दोस्त के रूप में, किसी सलाहकार के रूप में। शुरू में अच्छा लगेगा, किसी बिजनेस प्रैक्टिस के रूप में, किसी काम के रूप में, है ना। छोटे बच्चे हैं, आज उनके पास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं कि वो कार्टून देखते रहें, कार्टून एनिमेशन देखते रहें, बस देखते रहें। माँ बाप को भी लग रहा है कि डांटने की कोई जरूरत नहीं है, समझाने की कोई, कार्टून ही तो देख रहा है, एनिमेशन ही तो देख रहा है, वीडियो गेम ही तो खेल रहा है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, धीरे धीरे उन चीजों की जड़ें इतनी मजबूत हो जाएंगी कि वो बिल्डिंग एकदम धराशायी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर के आनंद को अपने जीवन में स्थान नहीं दिया। परमेश्वर के आनंद को स्थान दीजिए। इसलिए घर जाएं और सोचिए, जब आप मार्ग में वापस जाएंगे, इस बात पर चिंतन कीजिएगा, क्या मेरे घर में, मेरे जीवन में, मेरे बिजनेस प्लेस पे कोई ऐसी चीजें हैं जो मुझे मसीह के आनंद से दूर करती हैं? मेरी कोई हैबिट, कोई एक्टिविटी, मेरा कोई व्यवहार, हो सकता है वो आपके अंदर ही कोई ऐसी बात छिपी हो, कोई ऐसी कंफ्यूजन छिपी हो, कोई ऐसा डर छिपा हो। जैसा हमने उस भेड़ के बारे में बात की, बस वो दूर से देख रही है और उसकी हड्डियां सूख रही है। वो देख रही है कि वो भेड़िया सामने है, वो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन देख देख कर कई बार हमारे अंदर ऐसा डर होता है, ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे आनंद को खत्म करती है, हमारी हड्डियों को नष्ट करती हैं। ऐसी स्पिरिट्स होती हैं, ऐसी आत्माएं होती हैं हमारे इस भूमंडल में, इस संसार में। ऐसी आत्माएं होती हैं जो जगह ढूंढती है। बाइबल कहती है उस व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्मा निकलती है
और फिर वो सेना निकलती है, अगर वो वापस जाए तो दुगनी सामर्थ्य से जाएगी, वो दुगने और लोगों को ले जाएगी। यदि आपके जीवन में कोई ऐसा रिक्त स्थान है तो शैतान जरूर अपना काम करेगा आपके जीवन में, उस आनंद को चुराने के लिए कि आप प्रभु में आनंदित मत रहो। चलो घिसते पिटते अगर आपने प्रभु को स्वीकार कर भी लिया है, चलो एक टैग लगा हुआ है कि आप एक मसीह हो, एक आइडेंटिटी कार्ड सा आपके अंदर है, ठीक है मैं मसीह हूं भाई, भीड़ में बैठा हूं, एक टैग लगा हुआ है, लेकिन उसके अंदर कोई शक्ति नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने उसको पोषण नहीं दिया। परमेश्वर के आनंद को पोषण दीजिए आराधना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, सही संगति के द्वारा और बहुत सी चीजों को कट ऑफ करने के द्वारा। चाहे आपको लगता है मेरा नुकसान ही क्यों ना हो, आपको एक दृढ़ फैसला करना पड़ेगा कि यह व्यक्ति मेरे विश्वास को डैमेज करता है, यह चीज मेरे विश्वास को डैमेज करती है। वो घर में रखी हुई कोई चीज होगी, कोई आपकी आदत होगी, कोई आपका दोस्त होगा, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है, वो आपको देखना है। और मैं इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मैंने भी अपने जीवन से कई ऐसी चीजों को धीरे 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 विदा की। क्यों? क्योंकि अंतिम बात बताकर मैं समाप्त करना चाहूंगा, हम इस संसार में रिश्ते निभाने, खाने पीने और मरने के लिए नहीं आए हैं। ये हमारी डेस्टिनी नहीं है। हमारी डेस्टिनी है परमेश्वर का राज्य, द किंगडम ऑफ गॉड। वहां जाने से, वहां पहुंचने से कोई भी चीज हमें रोकनी नहीं चाहिए, हम चूक नहीं जाएं। देखो दिल्ली हाईवे आप जाओगे तो वहां एक रेस्टोरेंट पड़ता है ना, उस पर बड़ा बड़ा लिखा है चूक ना जाना, चूक ना जाना 5 बार, ठीक है, हाईवे किंग का खाना, चूक ना जाना। यहां पौलुस आपको कह रहा भाई चूक मत जाना। उस आनंद की रक्षा कीजिए, अपने विश्वास की रक्षा कीजिए, खड़े रहिए। बड़े बड़े बुद्धिमान आपको मिलेंगे, बड़े बड़े वैज्ञानिक मिलेंगे। मैं भिड़ता हूं बहुत सारे लोगों से, वो शायद धन में हमसे बड़े होंगे, हाँ, या पोजीशन में, पावर में बड़े होंगे, और हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, हम अपने फेथ से कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, हम उनके सामने झुक जाएंगे, हम अपनी आत्मा को अन्य जातियों के वश में कर देंगे। वो हमारा निर्णय लेंगे, वो हमें सही और गलत ठहराएंगे। परमेश्वर के लोगों को दुनिया सही और गलत ठहराएगी। आपको सही गलत कौन ठहरा रहा है? संसार के लोग, कि तुम सही हो कि गलत हो। तुम्हारा फैसला संसार के लोग कर रहे हैं। लेकिन यदि परमेश्वर का वचन आपके अंदर होगा, याद रखिएगा, इफ द ट्रूथ ऑफ गॉड इज इन यू दैट विल ब्रिंग अथॉरिटी एंड जॉय। यदि परमेश्वर का सत्य आपके अंदर है ना, तो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर वो शक्ति और वो ताकत देगा जिससे आप कभी भी लोगों के सामने नहीं झुकेंगे। क्योंकि आपका विश्वास, याद रखिएगा, आप संसार से अलग किए गए हैं और आप अकेले नहीं हैं। दुनिया में सबसे बड़ी संख्या मसीहों की है। दुनिया के अंदर, दुनिया में कहीं चले जाइए, आप चाइना के बारे में सुन रहे थे, हजारों करोड़ों लोग चाइनीज जो है वो प्रभु यीशु मसीह में है। अरब देशों के अंदर, इराक, ईरान के अंदर, भूटान के अंदर, कहीं चले जाइए, परमेश्वर ने दुनिया को, मसीह लोगों को संसार से अलग किया, उन पे मोहर लगाई है। इसलिए आपको दुनिया के सामने झुकना नहीं है। छोटी छोटी स्कीम्स के द्वारा, छोटी छोटी बातों के द्वारा, अपनी स्कीम के द्वारा आत्मा को वश में नहीं करना है। आपको स्टैंड रहना है, आपको मसीह में आनंदित रहना है। और ये आनंद आपको तभी मिलेगा जब आप वचन के संग संगति करेंगे और परमेश्वर के सही लोगों के साथ संगति करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। याद रखिए, प्रभु ने कहा है कि बातें मैंने तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद, माय जॉय मिले इन यू, तुम्हारे अंदर हो, विद यू, इन यू, तुम्हारे साथ हो, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। यदि परमेश्वर का आनंद आपके अंदर है तो आपका आनंद पूरा हो जाएगा। यह परमेश्वर की गारंटी है। दिस इज द गारंटी फ्रॉम द लॉर्ड। दाऊद कहता है कि तूने मुझे जीवन का रास्ता दिखाया है, क्योंकि तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। उसके निकट रहें, उससे दूर ना जाएं। आज दृढ़ करें कि कोई भी व्यक्ति आपकी आत्मा के ऊपर, क्योंकि आप मसीह में श्रेष्ठ हैं, आपका पद संसार के लोगों से बड़ा है।
संसार के लोगों को आपकी तरफ ताकना है। संसार के लोग आप पर विश्वास करेंगे, आपसे पूछेंगे सही और गलत क्या है, ना कि आप संसार के लोगों से पूछेंगे कि सही और गलत क्या है। इफ द लॉर्ड इज इन यू, अगर परमेश्वर आपके अंदर है, याद रखिएगा आपका पद संसार के लोगों से ऊंचा होगा। उस आनंद को खोजिए, उसको खोजने की रुचि पैदा कीजिए। उस आनंद के अंदर एक शक्ति है। वचन कहता है वो लड़का मर गया था, लेकिन यीशु मसीह ने उसे जीवन दिया और मां को लौटा दिया और मां का आनंद वापस लौटाया। हालेलुया। बाइबल कहती है जक्कई धनवान तो था, लेकिन समाज में उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं थी, कोई मान सम्मान नहीं था। लेकिन यीशु मसीह जब उसके जीवन में आया, उसकी प्रतिष्ठा ऊंचाई गई, उसका नाम ऊंचा हुआ। उसने अपना धन, अपनी गलत आदतें छोड़कर यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया। वचन कहता है दाखरस खत्म हो गई थी, दाखरस खत्म हो गई थी, लेकिन यीशु मसीह वहां गए और उन्होंने नई दाखरस बनाई। प्रभु से कहे प्रभु उस नए आनंद को मेरे अंदर डाल दीजिए। दोबारा खत्म हो गया, संसार ने आनंद चुरा लिया, खत्म हो गया। लेकिन टुडे इज द डे ऑफ द लॉर्ड दैट ही विल रिफिल। उन मटकों को फिर से भर देगा, उस आनंद को फिर से भर देगा, और तुम देखोगे उस उत्साह को, सेलिब्रेशन को देखोगे। लेकिन कुछ चीजें तुम्हें करनी होंगी। मरियम ने एक बात कही, मरियम ने शिष्यों से कहा जैसा प्रभु कहता है वैसा करो, जैसा प्रभु कहता है वैसा करो। और शिष्यों ने वही किया, उन मटकों को मुंह मुंह भर दिया, और तब परमेश्वर का काम आरंभ हुआ। याद रखिएगा there are certain things which you have to do। कुछ काम जो आपको पहले करने हैं, इससे पहले कि वो पानी दाखरस बने। वो पानी मटकों में कौन भरेगा? कुछ काम जो आपको करने, कुछ निर्णय जो आपको लेने हैं। कलीसिया सुनिए, इवैल्यूएट कीजिए। कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति, कोई भी वस्तु आपकी आत्मा के ऊपर प्रभुता ना करने पाए। कोई भी खाने पीने की चीज, संसार की कोई अभिलाषा, संसार की चमक, संसार की कोई भी बात मसीह से बढ़कर ना हो। पौलुस कहता है कि मेरी सारी उपलब्धियां कूड़ा करकट है, मेरा ज्ञान, मेरी पद और प्रतिष्ठा कूड़ा करकट है, मसीह मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मोर देन योर हस्बैंड, मोर देन योर वाइफ, मोर देन योर चिल्ड्रन, मोर देन योर पेरेंट्स, आपका रिश्ता सबसे पहले प्रभु के साथ, पहला रिश्ता। संसार की किसी चीज से नहीं। खाना पीना, कपड़ा, अभिलाषाएं, योजनाएं, तुम्हारे भविष्य की चिंता, सब कुछ बाद में। पहले मसीह, पहले मसीह, उसका आनंद। फर्स्ट थिंग इज लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और तब वचन में लिखा है कि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। यदि मेरा आनंद तुम में बना रहे, यदि उस दिन यीशु मसीह नहीं होते, वो लड़का जिंदा नहीं होता। यीशु मसीह नहीं होते, वो कोढ़ी चंगा नहीं होता। यीशु ने उन्हें स्वस्थ किया, उन्होंने विश्वास किया, यीशु ने स्वस्थ किया, वो आनंद वापस आ गया। यदि आज संसार ने आपके उस आनंद को चुरा लिया है, आपको लगता है कि मेरा रिश्ता प्रभु के संग कमजोर है, कहीं ना कहीं एक फीका फीका सा है तो सही, लेकिन फीका है, मैं आज आपको इंकरेज करना चाहता हूं। मैं आपको इंकरेज करूंगा। टेक 2 मिनट्स, 2 मिनट लीजिए, परमेश्वर से कहिए प्रभु वो आनंद मुझे वापस लौटा। वो पहला प्रेम प्रभु जी जब मैंने तुझे पाया था, वो सूख तो नहीं गया, वो खत्म तो नहीं हो गया, वो चोरी तो नहीं हो गया। याद रखिए, there will be no joy in your heart until the joy of the Lord is in you। आपके अंदर आनंद हो ही नहीं सकता जब तक परमेश्वर का आनंद आपके हृदय में ना हो। और इस आनंद को देने के लिए, इस शक्ति को देने के लिए, याद रखिएगा, He lost everything to make you joyful। उसने अपनी महिमा, अपने वैभव को दांव पर लगा दिया, अपने शरीर और प्राण को दांव पर लगा दिया, ताकि वो आनंद आपके अंदर बना रहे, ताकि तुम जानो। इसलिए दाऊद कहता है कि वो मेरा चरवाहा है,
वो मुझे हरी चराइयों में ले जाएगा। उसकी भलाई, उसकी करुणा, उसका आनंद जीवन भर मेरे साथ बना रहेगा और मैं यहोवा के धाम में वास करूंगा। जब तुम जवान हो, देख सकते हो, भाग सकते हो, निर्णय ले सकते हो, मसीह के निकट रहो। आज सोचिए कि कौन सी चीज है जो आप पर प्रभुता कर रही है। क्या आपका बिजनेस, क्या आपका जॉब, आपके कैरियर की चिंता, आपके भविष्य की चिंता? कौन आपको रूल कर रहा है? कौन आपको डरा रहा है? कौन दूर दूर से आपको डरा रहा है, आपकी हड्डियां सुखा रहा है? अब डरे मत, द लॉर्ड इज विद यू। उसने कहा मैं विश्वास योग्य, जीवित और सर्व सामर्थ्य हूं। मैं विश्वास योग्य हूं, मैं जीवित हूं और सर्व सामर्थ्य हूं। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद कर, सारी महिमा आपको देकर बड़े धन्यवाद और विश्वास के साथ आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सब कहें आमीन।